अनुवाद करना सीखेंगे। अनुवाद करने के लिए हमारे पास है रचनानुवाद कॉमेडी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी द्वारा लिखित, जिसमें आप लोग ये पेज पे देख रहे हैं कि इसकी विषय अनुक्रमणी का में दिया है विषय सूची में। इसमें हम शब्द रूप, धातु रूप, वाच्य, संज्ञा, मुख्य जो संज्ञा है वो, और कारक परिचय, समास आदि बहुत से प्रकरण पढ़ेंगे रचनानुवाद कौमुदी नामक बुक में, जिसमें कि आज हम पहला अभ्यास पढ़ेंगे। इसमें टोटल 60 अभ्यास दिए गए हैं। इसमें से आज हम पहला अभ्यास पढ़ेंगे। पहले अभ्यास में हम देखते हैं कि जो इस साइड में लिखे हैं 1 से 6 नियम। पहले अभ्यास में 1 से लेकर 6 नियम पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस जो बुक में टोटल 200 नियम हैं। हर एक अभ्यास में बदल के नियम आते जाएंगे, और जो ये नियम हैं ये बहुत ही आवश्यक हैं। अगर इन्हें याद कर लिया, इन नियम को याद करके संस्कृत का जो अनुवाद है बहुत ही सरल तरीके से हम कर सकते हैं। और जो इस साइड है इसमें 25 शब्दकोश के हर एक अभ्यास में नए नए शब्द आते जाएंगे, जिन्हें याद करना और भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे लिए शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा कि सा के लिए हिंदी में क्या कहते हैं, सा यानी वह, तो फिर अनुवाद कर नहीं पाएंगे। अनुवाद करने में बहुत ही समस्या आएगी। इसलिए जो इसमें शब्दकोश में 25 अलग अलग हर एक अभ्यास में शब्द आएंगे, उन्हें भी साथ में याद करते जाना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शब्दकोश। का वर्ग सह यानी वह, तव यानी वे दोनों, ते यानी वे सब, भवान यानी पुल्लिंग में आप। अर्थात पुल्लिंग में अगर आप कहेंगे तो उसके लिए भवान कहेंगे, और स्त्रीलिंग में अगर आप कहेंगे तो भवती। ये तो सर्वनाम शब्द थे। इसके आगे संज्ञा शब्द। राम है, राम यानी राम। ईश्वर या स्वामी। बालक, मनुष्य है, मनुष्य। नर है, मनुष्य। ग्रामः, गाँव। नृपः, राजा। विद्यालय, विद्यालय। ये संज्ञा शब्द हुए। खा वाले वर्ग, ये टोटल सर्वनाम और संज्ञा शब्द 13 आ चुकी। इसके बाद खा वाला वर्ग, जिसमें कि धातुएं हैं। भू यानी होना, पठ यानी पढ़ना, लिख यानी लिखना, हस यानी हंसना, गम यानी जाना, आगम यानी आना। गम का लट, लोट, लंग और विधि लिंग लकार में गच्छ हो जाता है, और आगम का आगच्छ हो जाता है लट, लोट, लंग और विधि लिंग लकार। इन चार ही लकारों में इनका गम का गच्छ होता है, जो कि अभी हम आगे सही तरीके से बोर्ड पे भी बताएंगे। गा, इसमें अव्यय शब्द आएंगे। जो गा वाला कोष्टक है, कॉलम, इसमें अव्यय शब्द आएंगे। अव्यय शब्द वो होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, ना ही उनमें कोई परिवर्तन होता है। जो जैसा लिखा होता है वैसा ही हर एक स्थान पे लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है। अत्र यानी यहाँ, इह यानी यहाँ, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, क्वा यानी कहाँ। सूचना, ये तो थे अपने 25 शब्दकोश के शब्द, जो कि ये बहुत ही आवश्यक है याद करने के लिए। अगर ये याद नहीं होंगे तो आगे बहुत ही समस्या आएगी, क्योंकि इन्हीं शब्दों को आगे दोहराया गया है, और आगे हर एक अभ्यास में दूसरे बदल के शब्द आते गए हैं। चलिए सूचना देखते हैं। सूचना, शब्दकोश के लिए संकेत स्मरण कर लें। ये जो शब्दकोश के लिए संकेत बताए जा रहे हैं, पहला है का वर्ग का। का वर्ग में संज्ञा या सर्वनाम शब्द आएंगे। जो ऊपर अपने लिए का वर्ग है, सा, तव, ते, इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द आएंगे। खा वाले वर्ग है जो भू, पठ, इसमें धातु या क्रिया शब्द आएंगे। गा वाले वर्ग में या कॉलम में अव्यय या क्रिया विशेषण शब्द आएंगे। और जो घा वाला है उसमें विशेषण शब्द आएंगे। इसमें 3 ही कॉलम दिए हैं, का, खा, गा। घावा ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक में का, खा, गा, घा चारों कॉलम दिए हों। जिसमें जिन शब्दों की आवश्यकता है उस अभ्यास में वही शब्द सर्वाधिक दिए गए हैं। जैसे कि इसमें संज्ञा और सर्वनाम शब्द 13 दिए गए हैं, धातुएं 6 दिए हैं, अव्यय 6 दिए हैं। ऐसे हर एक अभ्यास में
बदल बदल के दिए गए हैं शब्द, अव्यय, धातु, क्रियाएं आदि। अब ये जो धातु है, धातु अर्थात क्रिया, वर्ब। दूसरी सूचना देखते हैं, चिन्ह अर्थात लकीर। चिन्ह अर्थात लकीर, जैसे कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है, ये तक अर्थ का है, तक अर्थ का बोधक है। जैसे कि 1 से 10 तक, राम से विद्यालय तक, राम से विद्यालय तक। ये जो चिन्ह अर्थात लकीर, लकीर तक अर्थ का बोधक है। और खा, बत अर्थात तुल्य, सादृश, समान, तुल्य, सादृश, समान। जैसे कि रामवत अर्थात राम के तुल्य रूप चलेंगे, भवतीवत अर्थात भवती के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे कि राम से, तीसरी सूचना में राम से लेकर विद्यालय तक, रामवत अर्थात राम शब्द से विद्यालय शब्द तक के रूप राम के तुल्य चलेंगे। अब राम से लेकर विद्यालय के शब्दों में कौन कौन से आ जाएंगे, जैसे ऊपर के शब्दकोश में हम देखते हैं, राम, ईश्वर, बालक, नर, ग्राम, नृप, विद्यालय। इन सब शब्दों के जो शब्द रूप चलेंगे वो रामवत अर्थात राम के समान चलेंगे। और जो इसमें धातु दी हैं, भू, पठ, लिख, हस्य, गम, आगम, इनके भवतीवत रूप चलेंगे। भू से लेकर आगम तक भवतीवत रूप चलेंगे। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, भू, पठ, लिख, हस्य, गम, आगम। इन 6 धातुओं के जो रूप चलेंगे वो भवतीवत चलेंगे। भवती, भवता, भवंती। कैसे रूप चलेंगे एक बार आप लोगों के लिए लिख देते हैं, जिसमें कि सहूलियत हो। भवती, भवता, भवंती। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के शब्द रूप हैं। प्रथम पुरुष, ये धातु रूप प्रथम पुरुष के हैं, भवती, भवता, भवंती। अब इस जो ये अभ्यास है, इसमें व्याकरण में हम लट लकार परस्मैपदी पदी कर्तृवाच्य के वाक्य सीखेंगे, वो भी प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष के शब्द इस वाक्य में सीखेंगे, जिसके लिए हमारे लिए राम के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप दिए गए हैं, क्योंकि इन्हें दोनों विभक्तियों के शब्द रूप की आवश्यकता पड़ेगी। अकारांत शब्द है, राम पुल्लिंग में पढ़ते हैं। रामः, रामौ, रामा, प्रथमा कर्ता, रामम, रामौ, रामान, द्वितीया कर्म। इनके संक्षिप्त रूप जो बाजू में दिए हैं, इनके लिए जोड़ करके हम संक्षिप्त रूप को और भी अकारांत पुल्लिंग शब्दों में जोड़ करके नए शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बालक, बालक। अब इसमें जोड़ देंगे अहम, तो बालकः, औ जोड़ देंगे, बन जाएगा बालकौ, आहा जोड़ देंगे, बन जाएगा बालिका। ग्राम के जैसे देख लेते हैं, ग्राम, ग्राम, इसके आगे ग्रामौ, ग्रामा। इसमें जो जोड़ा है संक्षिप्त रूप वो
आ, इसमें औ जोड़ दिया संक्षिप्त रूप, और बहुवचन में आ ए संक्षिप्त रूप दिए हैं, जो इनके लिए जोड़ करके हम आगे के और भी नए नए शब्दों के शब्द रूप बना सकते हैं। और इसी प्रकार जो आगे धातु के भी शब्द रूप दिए हैं संक्षिप्त में, लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष के शब्द रूप दिए हैं, जो कि मैंने ऊपर लिख रखे हैं। भवति भवता भवन्ति, भवति भवता भवन्ति। देखते हैं, भू धातु है, लट लकार अर्थात वर्तमान काल, भवति भवता भवन्ति प्रथम पुरुष के शब्द रूप दिए हैं, और बाजू में इसके भी संक्षिप्त रूप दिए हैं। उसी प्रकार से भी अन्य धातुओं में जोड़ करके इसके भी रूप बना सकते हैं। जैसे एक याद उदाहरण और एक कोई उदाहरण देख लेते हैं, पठ का उदाहरण देखते हैं इसी की तरह। पठती, पठता, पठन्ति, ये प्रथम पुरुष के हो गए। प्रथम पुरुष। मध्यम पुरुष के भी शब्द रूप देख लेते हैं, उत्तम के देख लेते हैं। मध्यम पुरुष में क्या बनेंगे? पठसी, पठतः, पठत, ये मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, पठामि, पठावा, पठामा, ये उत्तम पुरुष की है। ये उत्तम पुरुष के धातु रूप हैं। इनके हम संक्षिप्त रूप अगर याद कर लेंगे तो इसी प्रकार आगे की अन्य धातु जो भवती के बाद चलती हैं, अर्थात भू धातु के समान चलती हैं, उन धातुओं में ये संक्षिप्त रूप जोड़ करके अन्य धातुओं की भी शब्द रूप बना सकते हैं। जैसे कि संक्षिप्त शब्द रूप शब्द के अंत में लगेंगे, जिस प्रकार अपन ने लगा के देखे हैं। और जो इसमें जो धातुएं दिए हैं उनके अगर संक्षिप्त रूप लगा के भी एक एक रूप दिया है, पठती, लिखती, हसती, गच्छति, आगच्छति आदि। लट आदि में गम को गच्छ हो जाता है, जो कि अभी ऊपर कहा था कि लट आदि में कौन कौन से लकार आएंगे, दिख नहीं रहा होगा शायद, साफ कर दीजिए साइड का। लट आदि में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधि लिंग लकार। लट आदि में जो आएंगे अपने लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग लकार। लट लकार अर्थात वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट, लोट लकार आज्ञार्थ ऑर्डर में, लंग लकार भूतकाल अनद्यतन भूत, अर्थात जो लंग लकार होगा इसमें आज का दिन छोड़ करके हर एक भूतकाल के वाक्य बना सकते हैं। और विधि लिंग एक चाहिए अर्थ और आदेशवाचक दोनों अर्थों में होता है। इसीलिए इन चारों लकारों में जो गम धातु है, गम का गच्छ हो जाता है और आगम का आगच्छ हो जाता है। तो इनके गच्छ और आगच्छों के ही रूप चलेंगे जो बनेंगे गच्छति,
गच्छतः और गच्छन्ति। इसी प्रकार इसके बनेंगे आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति। तो इस प्रकार हम और भी अन्य धातुओं के धातु रूप बना सकते हैं। संक्षिप्त शब्द रूपों के लिए धातु रूपों को जोड़ करके जो संक्षिप्त रूप दिए हैं इनके लिए इन्हीं धातुओं में ऐड कर देंगे और नई धातु का रूप बन जाएगा। तो इन्हें भी याद करना है, हर एक चीज़ याद करना है। अगर जो इसमें दिया है नियम साइड का ये वाला पेज, इसके लिए याद कर लिया तो ये वाले तो अपने आप ही वाक्य बनाना आ जाएंगे। नियम पढ़ने के बाद ही हमें वाक्य बनाना सीखेंगे, अभ्यास करेंगे। तो अब हम नियम पढ़ते हैं। पहला नियम है कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सः पठति, जैसे कि सः पठति, सा है जो सः, ये प्रथम पुरुष एक वचन, सा यानी वह है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है। तो नियम क्या है, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जैसे सः पठति, तो अब सा एक वचन प्रथम पुरुष का करता है तो इसमें एक वचन प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी। तो सः वह पढ़ता है, पढ़ने के लिए पठ धातु आती है अर्थात क्रिया आती है बल। तो पठ का प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा पठति, सः पठति, वह पढ़ता है। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। तो इसमें ये है जो सा हो गया कर्ता, पठति ये हो गई अपनी क्रिया। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी एक प्रथम पुरुष एक वचन है। इसके आगे अब दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम देखिए सभी लोग, क्या है, भवत् अर्थात आप शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष होता है। जो ये भवत् अर्थात आप शब्द है, भवत् ये तो मूल शब्द है। इसके लिए पुल्लिंग में क्या लिखा जाता है, शब्दकोश में देखिए, भवान अर्थात पुल्लिंग के लिए आप और स्त्री के लिए लिखते हैं भवती, आप। ये हो गया स्त्रीलिंग के लिए और ये हो गया पुल्लिंग के लिए। तो भवान अर्थात आप, भवान शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष ही आता है। अब ये जो नियम है क्यों दिया, क्योंकि हिंदी में हम देखते हैं आप अर्थात तुम, तो जो आप शब्द है वो हिंदी में तो मध्यम पुरुष में आता है, लेकिन संस्कृत में आप शब्द है जो वो प्रथम पुरुष में ही आता है। जैसे लिखेंगे आप पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, इधर लिखते हैं। तो आपके लिए पुल्लिंग में वाक्य का अर्थ निकल रहा है पुल्लिंग के लिए, तो आपके लिए क्या लिखेंगे, भवान। भवान अर्थात आप पढ़ते हैं। तो अगर हिंदी के अनुसार देखें तो कौन सी क्रिया आनी चाहिए, मध्यम पुरुष एक वचन की, क्योंकि ये भी मध्यम पुरुष एक वचन का करता है। कर्ता के अनुसार क्रिया लगती है। तो अगर हम हिंदी के पुरुषों के अनुसार इसे देखें तो तुम शब्द है जो आप, वो मध्यम पुरुष में आता है, लेकिन संस्कृत में भवत् शब्द आप प्रथम पुरुष में ही आता है। तो भवान अर्थात आपके साथ प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी, क्योंकि अपना कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो प्रथम पुरुष की पठ धातु देखते हैं, उसका प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है, पठति। लिख देंगे पठति, आप पढ़ते हैं। नियम क्या था अपना दूसरा, भवत् शब्द के साथ सदा प्रथम पुरुष आता है। अब ऐसा नहीं है कि ये तो वर्तमान काल का हो गया, आप पढ़ते हैं। अगर भूतकाल में आए कि मैंने, वह उसने पढ़ा, सः अपठत्, प्रथम पुरुष ही आएगा। भूतकाल में भी प्रथम पुरुष आएगा भवत् अर्थात आप शब्द के साथ, और भविष्य काल में भी।
तीनों कालों में भवत शब्द है जो इसके साथ सदा ही किसी भी अवस्था में प्रथम पुरुष ही आता है। इसके आगे तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में धातु का रूप, ये जो बता रहा है तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार की शब्द रूप लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द रूप होते हैं, नपुंसक लिंग शब्द रूप होते हैं, पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं, लेकिन जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप एक ही प्रकार के होते हैं। उस धातु रूपों में कोई लिंग नहीं होता है, ना स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग, ना नपुंसक लिंग। धातु रूप तीनों लिंगों के लिए समान चलते हैं। तीसरा नियम है जो कि तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। कोई एक उदाहरण देख लेते हैं इसके लिए, जैसे राम, राम पढ़ता है, पठति, राम पढ़ता है। अब यहाँ पे कोई स्त्रीलिंग का कर्ता भी ले लेते हैं, जैसे कि सीता पढ़ती है, सीता पढ़ती है। अब ये जो धातु रूप था, ये कर्ता अपना पुल्लिंग का था, तो उसमें पठती लगी, पठती शब्द धातु रूप लगा। और ये जो सीता है स्त्रीलिंग का कर्ता है, तो इसके लिए भी पठती, पठती धातु रूप ही लगेगा, क्योंकि धातु रूपों में किसी भी लिंग के अनुसार बदलाव नहीं होता, क्योंकि अपना जो नियम है वो क्या है? तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में धातु का रूप तो वही रहता है। तो यहाँ पे सीता पढ़ती है, तो यही आ जाएगा सेम पठती, सीता पढ़ती है। ये नियम तो आपको समझ आ गया होगा ना, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। चौथा नियम क्या है? देखिए सभी, कर्ता में प्रथमा होती है और कर्म में द्वितीया होती है। क्या कह रहे हैं कि जो कर्ता होता है उसमें तो प्रथमा विभक्ति होती है, लेकिन कर्म में द्वितीया होती है। कोई बात देखते हैं, जैसे कि राम पुस्तकम पठति। अब इस वाक्य में जो राम है ये क्या है? कर्ता। तो इसमें हमने प्रथमा विभक्ति लगाई है, रामः, और पुस्तकम। अब क्या पढ़ रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। जो यहाँ पे पुस्तक है वो कर्म है, इसलिए इसमें द्वितीया विभक्ति लगी है, क्योंकि नियम क्या था? कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। पठती है जो, ये अपनी क्रिया है, क्रिया कर्ता के अनुसार चलती है। तो कर्ता अपना एक वचन प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की है। इस प्रकार ये चौथा नियम था। इसके आगे पांचवा नियम क्या कहते हैं? अपदनमना प्रियुंजीव, अर्थात बिना प्रत्यय लगाए शब्द या धातु का प्रयोग ना करें। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, रामः पठति, रामः पठति, ये प्रयोग होगा। ये प्रयोग नहीं होगा कि राम पठ, राम यानी राम हो गया, और पठ जो धातु है तो मूल धातु है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा, तो पठ, राम पठ यानी पढ़, राम पढ़, इसका क्या अर्थ निकले? इसलिए वो कह रहे हैं कि आपदनमना प्रियुंजीव, बिना प्रत्यय लगाए धातु या शब्द रूप का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि हमको उदाहरण उन्होंने दिया, राम पठति, रामा पठति, इसमें तो दोनों में प्रत्यय लगे हैं, तो ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है कि राम यानी मूल शब्द देख लिया, राम का क्या है? राम है, राम, और पढ़ने के लिए क्या धातु आती है? पठ, लिख दिया राम पठ। तो ये जो वाक्य नीचे का, ये वाक्य सही नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि बिना प्रत्यय लगाए धातु या शब्द रूप का प्रयोग ना करें।
प्रयोग वो गलत होगा, इसलिए ये वाला जो प्रयोग है ये गलत है, ये वाला सही है। तो बिना प्रत्यय लगाए धातु या शब्द रूप का प्रयोग ना करें। पांचवा नियम हो गया अपना। इसके आगे है एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द का ही प्रयोग करें। क्या कहते हैं? एक अर्थ वाले पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करें। अब जैसे कि हम फूल ले लें। फूल के तो बहुत सारे अर्थ होते हैं। फूल गिरते हैं, पुष्पम, फूल गिरता है, पुष्पम पतति, फूल गिरता है। तो ऐसा नहीं कि फूल के लिए फूल भी लिख दिया, पुष्प लिख दिया, कुसुम लिख दिया, सुमन लिख दिया और उसके बाद लिख दिया पतति, फूल गिरता है। इसलिए उसमें से पुष्प, फूल, सुमन, इन सभी पर्यायवाची शब्दों में से एक शब्द ही लेंगे। जैसे कि पुष्प ले लें, सुमन ले लें, एक ही शब्द का अर्थ, एक ही शब्द लिखना है, एक अर्थवाद लें। पर्यायवाची शब्दों में से किसी एक शब्द का ही प्रयोग करना है। तो ये तो अपने जो आज का पहला अभ्यास था उसके कुछ नियम थे। आगे के जो अभ्यास आएंगे उनमें और भी नियम आएंगे, कुछ सी में ज़्यादा कठिन आगे के 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 9 या 10 के लगभग तो बहुत ही सरल नियम आते हैं। इसमें कुछ भी कठिनाई नहीं आती, लेकिन आगे के जो आते ही जाते हैं नियम अभ्यास वो थोड़ी कठिन पड़ते जाते हैं। इसलिए शुरू से ही हम लेकर के जो भी इसमें दिया जाएगा शब्दकोश, सूचनाएं, शब्द रूप, धातु रूप और नियम, इनके लिए अभी से ध्यान में रखते हुए याद करते जाएंगे साथ में, तो आगे कोई परेशानी नहीं जाएगी अनुवाद करने में। इसलिए सभी लोग इनके लिए रोज़ याद न करें तो कम से कम एक बार पढ़ ही लिया करें इस नियम के लिए, तो ये ध्यान में रहेंगे और आगे का अभ्यास पढ़ेंगे इसी प्रकार हम रोज़। तो आज की इस कक्षा में तो हमने पहला ये जो अभ्यास नियम वाला पेज है जिसमें विधि लिखी हुई है, और जो अभ्यास अनुवाद करेंगे वो इस वाले पेज पे है। तो ये आगे की कक्षा में हम लोग अभ्यास अर्थात अनुवाद करेंगे कि किस प्रकार इनका अनुवाद होगा। सा लिखता, वह लिखता है तो सा लिखती, ये आगे की कक्षा में हम लोग अनुवाद करेंगे। आज की कक्षा के लिए इतना ही, और आप सभी लोग इसके नोट्स भी बनाते जाएं साथ में, क्योंकि क्लास तो हर बार खोल के बैठेंगे नहीं। हो सके तो सब लोग अपने पास ये रचनानुवाद बुक है जो ये रख लें, या फिर इसकी PDF डाउनलोड कर लेना, गूगल पे मिल जाती है। बस रचनानुवाद कॉम दी PDF लिख देना तो सभी के लिए इसकी PDF भी मिल जाएगी। आज की कक्षा के लिए इतना ही।